इंडिया में ऐसा सिस्टम था जहां कंपनीज बिना अपने नाम बताए पॉलिटिकल पार्टीज को अनलिमिटेड पैसा दे सकती थी और पब्लिक को पता भी नहीं चलता था कि पैसा आ कहां से रहा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शाश्वत चक्रव्यूह। यहाँ हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान और फनी वे में समझते हैं। आज का टॉपिक है कॉर्पोरेट फंडिंग का एक ऐसा लूपहोल जो डेमोक्रेसी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। आज हम इस पूरे इलेक्टोरल फंडिंग सिस्टम को समझेंगे 5 पावरफुल पार्ट्स में। पहला, ओरिजिनल सिस्टम क्या था। दूसरा, लूपहोल का एंट्री कैसे हुआ। तीसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम एक्चुअली क्या है। चौथा, इसमें कंट्रोवर्सीज क्या थी। और पांचवा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या हिस्टोरिक डिसीजन लिया। और बिलीव कीजिए, लास्ट पार्ट ही सबसे शॉकिंग है। पहले क्या होता था, कंपनीज अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देती थी तो उन्हें डिस्क्लोज करना पड़ता था कितना पैसा दिया, किस पार्टी को दिया, और एक लिमिट भी थी। कंपनीज सिर्फ अपने लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट का 7.5% ही डोनेट कर सकती थी, मतलब ट्रांसपेरेंसी भी थी और लिमिट भी। फिर आया 2017 का फाइनेंस एक्ट। यहाँ से गेम चेंज हो गया। इस एक्ट ने कुछ मेजर चेंजेस किए। फर्स्ट, 7.5% का कैप हटा दिया। अब कंपनीज अनलिमिटेड डोनेशन दे सकती है। सेकंड, डिस्क्लोजर रूल हटा दिया। कंपनीज को ये बताना जरूरी नहीं कि पैसे किस पार्टी को दिया। थर्ड, इवन लॉस मेकिंग कंपनीज भी डोनेट कर सकती हैं, मतलब कंपनीज प्रॉफिट में हो या लॉस में, पॉलिटिकल फंडिंग अलाउ है। और फिर इंट्रोड्यूस हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम। सिंपल लैंग्वेज में समझाए तो आप बैंक से बॉन्ड खरीदो, पॉलिटिकल पार्टीज को दे दो और आपका नाम सीक्रेट रहे। सिर्फ बैंक को पता होता है, पब्लिक को नहीं। बैंक मतलब एसबीआई, मतलब डोनेशन हो रहा है पर ट्रांसपेरेंसी का है। क्रिटिक्स बोलते हैं ये सिस्टम एनोनिमस फंडिंग को अलाउ करता है। बिग कॉर्पोरेट हाउसेस ज़्यादा इन्फ्लुएंस गेन कर सकता है। पब्लिक को नहीं पता होता कि कौन सी पार्टी को कौन फंड कर रहा है। एग्जाम्पल सोचो, अगर एक कंपनी गवर्नमेंट से पॉलिसी बेनिफिट ले रही है और सीक्रेटली उसी पार्टी को फंड भी कर रहा है तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। फिर ये इशू कोर्ट तक भी गया, पिटीशंस फाइल हुई कि क्या एनोनिमस पॉलिटिकल फंडिंग डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। आर्गुमेंट ये था, वोटर्स को राइट होना चाहिए जानने का पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग नहीं, इन्फॉर्म्ड वोटिंग भी होती है। इंडिया का इलेक्शन सिस्टम सिर्फ वोट तक लिमिटेड नहीं, पैसा भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जब पैसा इनविजिबल हो जाए तो सिस्टम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब आप बताओ, क्या पॉलिटिकल फंडिंग एनोनिमस होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी के नाम पर, या फिर प्राइवेसी के लिए सीक्रेसी ज़रूरी है। अगर आपको चूज़ करना हो ट्रांसपेरेंसी या प्राइवेसी, डेमोक्रेसी के लिए क्या बेटर है।